हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस मंच पर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद की जाती है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैथ्स अड्डा आपके सामने लेकर आया है मेंसुरेशन 3D क्षेत्रमिति 3D पर 25वीं क्लास। और इस 25वीं क्लास में हम कवर करने वाले हैं गोले और अर्धगोले को, मतलब गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो इस पर आज हमारे फॉर्मूलों का डिस्कशन रहेगा और उसके बाद जो उसके आधार पर क्वेश्चन रहेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि शून्य से शिखर तक का हमारा सफर होने वाला है। और दोस्तों, आज जो आपको फॉर्मूले और जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आप 7 जन्म तक नहीं भूलोगे, क्योंकि उनकी ट्रिक इतनी आसान रहने वाली है, इतनी नॉर्मल रहने वाली है। एक बार बस आपको फॉर्मूले देखने हैं, उसके बाद सिर्फ डाटा पुट करने हैं और सॉल्यूशन। तो कोई भी बच्चा जो मेंसुरेशन में गोले और अर्धगोले के क्वेश्चन से परेशान है कि गोले अर्धगोले के क्वेश्चन उससे नहीं बनते, तो भाई आज बनेंगे, टेंशन मत लो। और दोस्तों, इससे पहले मेंसुरेशन 3D के 24 पार्ट कराए हैं, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपका कोई पार्ट छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेंसुरेशन को सीरीज से पढ़िए। यदि आप मेंसुरेशन 3D के सभी पार्ट देखते हो तभी आपसे मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। और दोस्तों, जो साथी हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एडवांस की सीरीज रुकने वाली नहीं है। एडवांस के बहुत सारी क्लासेस आपके सामने आएंगी। यदि आप बेल आइकन को प्रेस करके रखते हो तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेंगी और आप मेरे साथ साथ तैयारी को जारी रखोगे और मेंसुरेशन आपका बहुत ही अच्छा बनेगा और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर, बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों, आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप टाइटल देख सकते हो, आपको अर्धगोले और गोले में उनके आयतन के फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं। जैसे यहाँ पर दोनों के आयतन लिखे गए हैं, अर्धगोले का भी और गोले का भी। अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई का मान हम 22/7 लेंगे, आर क्यूब मतलब अर्धगोले की त्रिज्या का घन करना है। अब दोस्तों, गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आप देख सकते हो पाई का मान आप 22/7 रखोगे, आर क्यूब मतलब गोले की त्रिज्या का घन। तो आपको दोनों के फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। अर्धगोले का जो आयतन रहेगा वो रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, आप नोट डाउन कर लेना। फिर आपके गोले का जो आयतन रहेगा वो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसे भी नोट डाउन कर लेना। अब आपके साथ डिस्कस करते हैं गोले और अर्धगोले के क्षेत्रफल फॉर्मूलाज। यहां पर देख सकते हो, फिर से मैंने लिखा है इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, मतलब महत्वपूर्ण सूत्र जो गोले के और अर्धगोले के क्षेत्रफल पर होने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको इन्हें नोट डाउन करना है। मैंने 3 पॉइंट लेकर दिए हैं, मतलब ये तीनों फॉर्मूले आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करने हैं। जिसमें से पहला फॉर्मूला आप देख सकते हो, गोले का क्षेत्रफल, मतलब जो गोले का पृष्ठ वाला क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों, यहां पर ध्यान देना, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब यहां पर त्रिज्या का स्क्वायर करना है। आयतन में त्रिज्या का घन करना था, लेकिन क्षेत्रफल में त्रिज्या का स्क्वायर करना है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों, बात करते हैं गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। यदि आपसे गोले का वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाए या आपसे गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाए तो आपका फॉर्मूला एक ही रहेगा, वो है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का वक्र पृष्ठ पूछे या गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यहां पर देखिए, दूसरा पॉइंट जो है वो आपके अर्धगोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर है। मतलब आपको पता है कि गोले का जो क्षेत्रफल है वो चाहे वक्र पृष्ठ हो, वो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, वो आपका क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों, यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर। वो कैसे बना, यहां पर समझिए। आप देख सकते हो ये गोले की फिगर है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। जिसमें मैं बात करूं, यदि मैं इस गोले को दो बराबर हिस्से में बांटूं तो जो आपका 4 पाई आर स्क्वायर है वो 2 बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा, जिसमें से 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर आपका नीचे रहेगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हो गोले का जो 4 पाई आर स्क्वायर था वो 2 बराबर हिस्सों में बट गया, जिसमें से 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर गया और 2 पाई आर स्क्वायर नीचे आएगा। अब दोस्तों, इसमें से आप देख सकते हो ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर आपके अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बनेगा। आप अच्छे से देख सकते हो। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर होता क्या है, अब दोस्तों आपको पता है जब भी इस
गोले को आप काटोगे तो ये कट होने पर नीचे से वर्ताकार रूप में कटेगा, और जो आपका 2r स्क्वायर होता है वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब होता है ये जो नीचे जो सर्कल बनेगा, भाई आप गोले को कट करोगे तो एक सर्कल आपका कट के बाहर आएगा, ये नीचे जो सर्कल होता है ये इसमें शामिल नहीं होता। कहने का मतलब है ये साइड साइड का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोस्तों जो तीसरा फॉर्मूला है आप देख सकते हो, यहां पर आप समझोगे, यहां पर मैंने लिखा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर। मतलब ये कैसे बना? अब दोस्तों जैसे ही आपने गोले को कट किया था तो आपका एक सर्कल बाहर निकल कर आया था, और आप देख सकते हो 4πr स्क्वायर में से 2πr स्क्वायर ऊपर गया, 2πr स्क्वायर आपका नीचे आया, जिसमें से आप बोल सकते हो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो आपका 2πr स्क्वायर है। अब दोस्तों जो नीचे का सर्कल है, जो नीचे का सर्कल है, भाई गोले को काटा था तो एक सर्कल नीचे निकला था। अब इस सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा? इस सर्कल का क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ताकार निकलेगा और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देख सकते हो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πr स्क्वायर, और नीचे जो सर्कल कट के आएगा वो है आपका πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर और πr स्क्वायर मिलकर बनेगा आपका 3πr स्क्वायर। तो दोस्तों आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, गोले का वक्र पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो आपको 4πr स्क्वायर नोट डाउन करना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर, जिसमें आप देख सकते हो 2πr स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठीय है और नीचे का वर्ताकार जुड़ा, नीचे का वृत्त जुड़ा πr स्क्वायर, तो बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर। अब इन तीनों फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना और हम लेते हैं इस पर अच्छे अच्छे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। आपको दिया है एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, आपको गोले की रेडियस 10.5 सेंटीमीटर दी है। अब बच्चों आप 10.5 सेंटीमीटर को रख सकते हैं कि 10.5 जो होता है वो हमारा 21 का आधा होता है, इसलिए 10.5 को 21/2 सेंटीमीटर रख सकते हो। अब देखिए आपसे पूछा गया है उस गोले का आयतन कितने घन सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों डाटा आपको सेंटीमीटर में दिया है और घन सेंटीमीटर में पूछा है, मतलब यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पूछा है गोले का आयतन। अब दोस्तों गोले का जो आयतन है आपने फॉर्मूला नोट डाउन करा है वो है 4/3 πr³। अब दोस्तों कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो यहाँ पर 2/3 πr³ मतलब अर्धगोले का आयतन रखेंगे, या फिर वो करेंगे 4/3 πr स्क्वायर। भाई दोस्तों अच्छे से सुनिए, 4/3 πr³ त्रिज्या का घन, ये होता है गोले का आयतन। अब दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या रखनी है जो आपकी 21/2 है। अब दोस्तों रखिए 4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का घन मतलब 21/2 आपको 3 बार रखना है, और ये हो चुका है त्रिज्या का घन। मात्र कैलकुलेशन करनी है बच्चों, 2 और 2 4, 4 से 4 आपका कैंसिल, 30 सत्ता 21, 21 से 21 हमारा कैंसिल। अब दोस्तों 2 से कट करेंगे 22 को तो 11 मिलेगा। अब ये बना 21 और 21 का वर्ग कर दीजिए, 21 का वर्ग आएगा 441। अब दोस्तों 441 का हमें 11 में करना है, और जैसे ही हम 441 का 11 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा गोले का आयतन जो होगा 4851 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये घन सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि त्रिज्या जो थी हमें वो सेंटीमीटर में दी थी, इसलिए आयतन घन सेंटीमीटर में मिलेगा। ऑप्शन में ढूंढा जाए 4851, तो भाई बिल्कुल लास्ट में बैठा है, चौथे ऑप्शन को टिक कर दीजिए, 1 नंबर हमारा। और दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेंगे ताकि आप समझो कि जो ये फॉर्मूले हम समझ के आए हैं ये फॉर्मूले इतने आसान हैं, बस हमें याद करने हैं और उठा के डाटा पुट करना है, तो हमें क्वेश्चनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बस आपको फॉर्मूले में कहाँ वर्क करना है त्रिज्या का, कहाँ त्रिज्या का घन करना है, कहाँ 4/3 आएगा, कहाँ आपका 2/3 आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब बढ़िए अगले सवाल पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है किसी अर्धगोले का व्यास, यहाँ पर दिया है अर्धगोला, किसी अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों व्यास 28 है तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा आपकी त्रिज्या बनती है। उस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब दोस्तों सेंटीमीटर में देखकर वर्ग सेंटीमीटर में पूछा, मतलब यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr स्क्वायर
2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमसे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या रखनी है हमें 14 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर आएगी। अब दोस्तों त्रिज्या को रखेंगे और जैसे ही त्रिज्या को रखेंगे, भाई त्रिज्या कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का वर्ग करिए, क्योंकि आर स्क्वायर, भाई त्रिज्या को 2 बार रखेंगे तो हमें मिलेगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, 7 से कट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब दोस्तों आपको मल्टीपल करना है, 3 का 2 में 6 और 6 का 14 में 84, और 84 का हमें फिर करना पड़ेगा 22 में, और जैसे ही हम 84 का 22 में करेंगे, 84 का 22 में करने पर हमें मिल जाएगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्या हमें सेंटीमीटर में दी थी तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। 1848 ये बैठा, इसको टिक करिए और दोस्तों बढ़िए अगले सवाल पर फटाफट। क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिया है किसी ठोस अर्धगोले का आयतन 19,404 घन मीटर है। अब दोस्तों यहाँ पर अर्धगोले का आयतन दिया है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, जो आपको दिया है 19,404 घन मीटर। अब दोस्तों उस अर्धगोले की त्रिज्या का मान कितने मीटर होगा, मतलब अर्धगोले की मात्र हमसे रेडियस पूछी गई है, मात्र हमें त्रिज्या बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं पेपर में, भाई जल्दबाजी में होते हैं, पेपर में आप बहुत स्पीड में होते हो, आप स्क्रीन पर यही नहीं देखते कि आपसे बोला क्या गया है। यहाँ पर बोला गया है अर्धगोला। अब अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कभी आप इसको गोला पढ़ो और रख दो 4/3 पाई आर क्यूब तो मिस्टेक हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से पढ़ा करो। अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर हम पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर क्यूब रखेंगे क्योंकि त्रिज्या तो हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पर बराबर में आयतन है 19,404 घन मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर मात्र कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए जैसे ही हम 2 से कट करेंगे, भाई 2 से कट किया और 2 से कट करने पर आएगा 9702। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है आपका 22, मतलब या तो आप सीधा 22 से कट करिए, अदरवाइज आप 11 से कट करिए। भाई 11 से कट किया 2 आएगा, 11 से कट करेंगे 88, 9 0 90 बचा, फिर से 8 बार 2 2 22 बचा, फिर से आपका 2 बार। अब दोस्तों इस 2 से और कट करिए तो आपको मिलेगा 441। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये 3 और 7 21 बनेगा और 21 क्रॉस में जाकर आपका 441 से गुणा होगा। अब यहाँ पर बचा आर क्यूब और ये 21 क्रॉस में जाकर 441 से गुणा होगा। अब दोस्तों आपको पता है ये जो 441 है, भाई 441 क्या होता है, 441 होता है 21 गुणित 21। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक 21 क्रॉस में आया है और 2 21 आपके 441 में है। आप सीधा भी बोल सकते हो कि हमारे पास 3 21 है या 21 का घन बनेगा, 21 का क्यूब बनेगा, जिसमें क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल होगा तो त्रिज्या आपको मिल जाएगी 21 मीटर, क्योंकि हमें घन मीटर में आयतन दिया था तो जो त्रिज्या आएगी वो हमारी 21 मीटर आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, आपसे त्रिज्या पूछी है तो त्रिज्या का आंसर रहेगा 21 मीटर, मतलब ये दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पर आपसे व्यास पूछा जाता है, भाई कभी कभी व्यास पूछा जाता है। अब त्रिज्या आपकी 21 मीटर है, आपने आंसर कर दिया, लेकिन व्यास पूछा जाता तब 2r हमारा आंसर होता, जिसमें त्रिज्या हमारी 21 है तो व्यास का आंसर 42 होता, क्योंकि ऑप्शन देख सकते हो व्यास का भी ऑप्शन में रखा गया है मान, लेकिन आपको त्रिज्या बतानी है जो 21 मीटर है। ऑप्शन को टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल पर। अब बच्चों लेते हैं कुछ लेवल वाले क्वेश्चन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर दिया है किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, आपको दिया है x, मतलब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब दोस्तों गोले का चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे गोले का संपूर्ण पृष्ठ हो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपको x से डिनोटेड करके दिया है। अब दोस्तों फिर बोला है उसका आयतन आपको y दिया है। अब दोस्तों गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो आपको y से डिनोटेड करके दिया है। अब यहाँ पर गोले का जो क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर वो आपको x करके दिया है, और गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब वो आपको y करके दिया है। अब दोस्तों आपसे बोला गया है कि x का क्यूब बटे y का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन देख सकते हो आपको पाई के रूप में आंसर करना है। मतलब आप यहाँ पर जो भी x और y पुट करोगे वहां पर आपको पाई का मान 22/7 नहीं रखना, आपको पाई को पाई के रूप में लेना है, तभी आपका ऑप्शन पाई के रूप में मैच होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है x का क्यूब ऊपर करना है, x का घन ऊपर करना है। अब x का मान क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर, और देख सकते हो
आर स्क्वायर है और इसका क्या करना है, इसका ऊपर क्यूब करना है, घन करना है दोस्तों। फिर नीचे आपको बोला गया है y का स्क्वायर करना है। अब दोस्तों y जो है वो गोले का आयतन है जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इस y का आपको बोला गया है क्या करना है, नीचे वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हमने उसका वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब दोस्तों देख सकते हो x का घन ऊपर किया है और y का वर्ग नीचे किया है जैसे क्वेश्चन ने बोला था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको घन करना है, और आपको जो घन है वो 4 का भी, पाई का भी और आर स्क्वायर मतलब आर के वर्ग का भी आपको घन करना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर बोल सकते हो 4 का घन, भाई 4 का घन क्या होगा, 4 का घन हमारा 64 होगा। अब यहाँ पर पाई का घन करोगे तो वो बन जाएगा पाई का क्यूब। अब दोस्तों आर स्क्वायर का भी यदि आप क्यूब करोगे, वर्ग का भी घन करोगे, तो घातांक करने का रूल जो होता है वो होता है अंदर की घात और बाहर की घात आपस में गुणा हो जाती है। मतलब 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 का गुणा 3 से होकर तो r की पावर 6 बन जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की और बाहर की घातें आपस में गुणा होती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वर्ग करना है क्योंकि y पर वर्ग लगा था। अब दोस्तों वर्ग करेंगे तो 4/3 का वर्ग करेंगे तो आपका बनेगा 16/9। अब दोस्तों पाई का यदि वर्ग करेंगे तो यहाँ पर बनेगा पाई स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से सेम सिचुएशन आ गई, भाई अंदर है आपका आर क्यूब, मतलब आर के ऊपर जो पावर रखी है वो 3 है और बाहर आपको y के ऊपर 2 रख के दिया है, मतलब वर्ग करोगे। अब जैसे ही आप वर्ग करोगे तो अंदर की घात गुणित बाहर की घात, मतलब 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा r की 6, क्योंकि अंदर की घात और बाहर की घात आपस में मल्टीपल होती है, आपस में गुणा होती है। अब दोस्तों देख सकते हो 2 और 3 6, 3 और 2 6, तो आप देख सकते हो r की पावर 6, r की पावर 6 आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पाई का क्यूब, मतलब पाई 3 बार है, और नीचे है आपका पाई का वर्ग, मतलब पाई 2 बार है, तो पाई 3 बार है और 3 बार में से 2 बार कट हो जाएगा, एक बार आपका पाई बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो नीचे है आपका 16/9, अब 16/9 है वो पलट जाएगा, मतलब 16/9 है वो हो जाएगा 9/16, 9/16, क्योंकि नीचे जो भिन्न होती है वो हमेशा पलटी हो जाती है, तो 16/9 से वो 9/16 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके 16 से आपका 64 4 बार में कट होगा, 4 का 9 में 36 और 36 पाई हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन से ऑप्शन में 36 पाई है, तो भाई दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो तीसरे ऑप्शन में 36 पाई है, तो ये हमारा आंसर होगा। और दोस्तों देख सकते हो क्वेश्चन कितने अपर लेवल का है, मतलब यदि आपको गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर ये पता होना चाहिए, और एक है गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये दोनों आपको फॉर्मूले पता होंगे। तो x की जगह आपको पृष्ठ क्षेत्रफल रखना है और y की जगह आपको आयतन रखना है, और फिर यहाँ पर आपकी जो पावर 3 है वो सभी गुणनखंड पर लगेगी, और यहाँ पर जो आपकी पावर 2 है वो सभी गुणनखंड पर लगेगी। और दोस्तों अंदर की घात और बाहर की घात आपस में गुणा हो जाएंगी, इसलिए r की पावर 6 आपस में कैंसिल हो जाएगी। हमारा आंसर 36 पाई है। तीसरे ऑप्शन को टिक करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले सवाल पर। एक अपर लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आपको दिया है एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब आपको जो अर्धगोलाकार कटोरा बोला गया है उसकी रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर दी है। अब 3.5 सेंटीमीटर को आप रख सकते हो 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 का आधा करोगे तो आपको 3.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब दोस्तों बोला गया है इसके भीतर और बाहर से रंगा जाना है, 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग कराने का खर्च क्या होगा। तो दोस्तों आपसे खर्च पूछा है और खर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो फटाफट बताइए, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। खर्च का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो भाई खर्च का कॉन्सेप्ट होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखा जाए 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, अब वर्ग सेंटीमीटर में लंबाई तो नहीं होती, वर्ग सेंटीमीटर में होता है आपका क्षेत्रफल, तो आपको लेना है दर गुणित क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में आता है आपका क्षेत्रफल। अब आपको दर दी है 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो दोस्तों अब यहाँ पर क्षेत्रफल लेना है, और जैसे ही आप क्षेत्रफल रखोगे, भाई जैसे ही आप क्षेत्रफल रखोगे तो आपको क्षेत्रफल और दर का गुणा करके आपको खर्च मिलेगा, क्योंकि खर्च बराबर होता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों क्षेत्रफल कौन सा लेना है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आपको रखना है, यहाँ बोला गया है भीतर और बाहर से रंगा जाना है, मतलब आप देख सकते हो ये जो कटोरा है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे भीतर, मतलब ये भीतर की तरफ
और ये बाहर की तरफ इसे रंगा जाना है। अब दोस्तों मैंने आपको जब फॉर्मूले समझाए थे तब मैंने आपको बताया था कि भाई ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, और ये देख सकते हो ये इसका होता है वक्र पृष्ठ, ये होता है इसका वक्र पृष्ठ, और ये यदि वक्र पृष्ठ में जोड़ा जाए तो बनता है आपका संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसका कोई एडिशन नहीं होना, क्योंकि जो रंग होना है वो बाहर की तरफ होना है। बाहर की तरफ मतलब अर्धगोलाकार कटोरे के वक्र पृष्ठ पर होना है, क्योंकि ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर होना है मतलब 2 पाई r स्क्वायर पर होना है, 2 पाई r स्क्वायर पर होना है। अब दोस्तों 2 पाई r स्क्वायर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ पर रंग होना है, लेकिन भीतर भी होना है और बाहर भी होना है। अब बाहर आपका वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r स्क्वायर, तो अंदर भी देख सकते हो इसी प्रकार की सतह बनेगी, इसी प्रकार की एक लहर बनेगी। अब ये भी होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होगा आपका 2 पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों बाहरी वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर और अंदरी वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर, तो टोटल आपका हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि भीतर का 2 पाई r स्क्वायर और बाहर का 2 पाई r स्क्वायर, तो टोटल आपका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर दर आपको 5 दी है, पाई का मान रखेंगे हम 22/7 और r स्क्वायर करेंगे, जिसमें त्रिज्या हमारी देख सकते हो, त्रिज्या हमारी है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब r स्क्वायर 7/2, 7/2 आपको 2 बार रखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मात्र कैलकुलेशन करनी है, 2 और 2, 2 और 2 4, 4 से 4 भाई ये कैंसिल, 7 से 7 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। 5 का यदि आप 22 में करोगे तो ये 110 बनेगा, और 110 का यदि आप 7 में करोगे तो आपको मिलेगा 770 रुपये खर्चा जो होने वाला है उसके रंग कराई पर। 770 भाई ये खर्चा बैठा, दूसरे ऑप्शन में टिक करिए। और दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पहले मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर इसी के आधार पर बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। एक गोले का व्यास एक दूसरे गोले के व्यास से दोगुना है। तो दोस्तों आपको बोला गया है एक गोले का व्यास दूसरे गोले के व्यास से। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लगा है दूसरे गोले के व्यास से, मतलब ये से दूसरे गोले के साथ लगा है, और जिसके साथ से लगा होता है उसे हमेशा रेशियो में 1 माना जाता है। और पहले गोले का व्यास इससे दोगुना है तो 1 का दोगुना पहले गोले का व्यास 2 हो जाएगा। और दोस्तों जो व्यासों में अनुपात होता है वही अनुपात उनकी त्रिज्याओं में होता है, क्योंकि ये हमने 2 बेलन, 2 शंकु और यहाँ तक कि 2 वृत्त में भी लिखा था कि जो व्यासों में अनुपात होता है वही उनकी त्रिज्या में अनुपात होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब दोस्तों पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल फॉर्मूला एक ही होता है, चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो। फिर बोला है दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन मतलब ये आपका जो दूसरा गोला है इसका आयतन बोला गया है, जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया है ये बराबर है, मतलब पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर और दूसरे गोले का जो आयतन बोला गया है 4/3 पाई r क्यूब, वो हमें बराबर बोला गया है, तो ये बराबर रखा। और बताना है पहले गोले की त्रिज्या का मान। अब दोस्तों हमें पहले गोले की त्रिज्या का मान बताना है। अब यहाँ पर हम व्यास के रेशियो हटाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले हैं भाई, चाहे हमारा क्षेत्रफल फॉर्मूला हो चाहे हमारा आयतन का फॉर्मूला हो, तो यहाँ पर हमें व्यास तो नहीं रखने, क्योंकि यहाँ पर है r का स्क्वायर और r का क्यूब, मतलब यहाँ पर हमें रेडियस रखनी है, मतलब त्रिज्या रखनी है। अब दोस्तों हम बोल सकते हैं ये जो हमारे अनुपात बने हैं त्रिज्या के, क्योंकि जो व्यास के अनुपात होते हैं वही त्रिज्या के अनुपात होते हैं, तो इन त्रिज्या के साथ हम x को लगाते हैं। तो पहले जो गोले की त्रिज्या है वो 2x रहेगी और दूसरे गोले की त्रिज्या है वो आपकी x बन जाएगी, क्योंकि एक को आप हटा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ देखिए पहले कैलकुलेशन में कैंसिल क्या होगा, यहाँ पर देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल होगा, 4 से 4 आपका कैंसिल होगा। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर मतलब पहले गोले की त्रिज्या का स्क्वायर करना है, और पहले गोले की त्रिज्या है आपकी 2x, और 2x का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब दोस्तों ये जो 3 है ये क्रॉस में जाएगा और 4x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर है गोले के आयतन में r क्यूब, और ये कौन से गोले का, ये आपके दूसरे गोले का आयतन है जिसकी त्रिज्या आप देख सकते हो x है, और x का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x क्यूब, क्योंकि x का यदि हम घन करेंगे, x का क्यूब करेंगे तो वो x क्यूब बनेगा। अब दोस्तों x स्क्वायर से आपके क्यूब में से मात्र क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर 3 बार x है, यहाँ पर 2 बार x है, और 2 बार x 3 बार x में यदि कट करोगे तो मात्र 1 बार x आपका बचेगा। अब देख सकते हो x आपका क्या बचा, x आपका बचेगा 4 और 3, 4 और 3 12, मतलब त्रिज्या का मान लाने के लिए ये जो x का मान आया है ये हमें रखना है सिर्फ। यहाँ पर देख सकते हो x हमारा 12 आया है, अगर x हमारा 12 है तो 2x हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है पहले गोले की त्रिज्या का मान क्या होगा, पहले गोले की त्रिज्या का मान। अब देख सकते हो पहला ये गोला है और इसकी जो रेडियस है वो 2x करके x हमने 12 रखा, 12 दूनी 24, तो 24 हमारी त्रिज्या है पहले गोले की। तो ढूंढिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन भाई ये चौथा बैठा, पहले गोले की त्रिज्या 24 है। अब दोस्तों एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके लिए है, आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है गोले ए और गोले बी के व्यास में अनुपात। और दोस्तों जो व्यास में अनुपात होता है वही त्रिज्या में अनुपात होता है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें व्यास नहीं रखना होता, फॉर्मूले में हमें त्रिज्या रखनी होती है। अब दोस्तों उनके व्यास में अनुपात, उनकी त्रिज्या में अनुपात 4:1 है। गोले बी का व्यास ज्ञात करिए, आपसे गोले बी का व्यास पूछा है, मतलब गोले बी का आपको 2r बताना है। दोस्तों व्यास होता है 2r। यदि गोले ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब दोस्तों गोले ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है आप देख सकते हो वो बोला गया है गोले बी के आयतन के बराबर है। अब दोस्तों गोले बी के आयतन के बराबर है। अब गोले बी का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पर आपसे व्यास पूछा गया है, पहले गोले बी की त्रिज्या आएगी और जब गोले बी की आपसे त्रिज्या आएगी बस त्रिज्या का डबल करना है और गोले बी का व्यास बता सकते हो। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारना कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। और आज का कंटेंट यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज का मैटर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक बनता है, और दोस्तों जो साथी हमारे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एडवांस मैथ्स यदि आपको अच्छा बनाना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, और रेगुलर रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तुरंत आप उसे देख सकते हो और अपना मेंसुरेशन, अपना एडवांस अच्छा बना सकते हो। और बात मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, आयतनमिति की नहीं है, इसके बाद ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा सभी पर बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, और जय हिंद जय सिया राम।